नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार ब्रेक न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। उससे पहले आप किस जिले से खबरें देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों के विस्तार से। जेडीयू में अगले महीने होगा संगठन का चुनाव। क्या ललन सिंह फिर से बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष? जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसका फैसला 9 दिसंबर को होगा। दरअसल जेडीयू में संगठन चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 26 नवंबर को अधिसूचना जारी होगा और 3 दिसंबर को नामांकन होगा। 9 दिसंबर को वोटिंग के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। फिलहाल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं। अब यह फैसला उसी दिन होगा कि ललन सिंह को फिर से मौका मिलता है या कोई और इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। पटना के कलाकारों ने छठ पूजा से पहले किया कमाल। गंगा नदी पर बनाई 21 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी पेंटिंग। लोक अवस्था का महापर्व छठ पूजा 28 अक्टूबर शुक्रवार को नहाए खाए के साथ शुरू हो जाएगा। 4 दिन तक चलने वाला इस पर्व के लिए तैयारियों जोरों शोरों पर है। इसी अवसर पर पटना के 5 युवा कलाकारों ने मिलकर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए छठ पर्व की एक पेंटिंग तैयार की है। गंगा नदी पर बनाई गई यह पेंटिंग 21 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी है। आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करेंगे या नहीं, सीएम ने खुद दिया जवाब। बिहार में विधानसभा के 2 सीटों गोपालगंज और मोकामा सीट के लिए उपचुनाव होना है। दोनों सीटों पर राजद और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष चुनाव प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे या नहीं, यह सस्पेंस पर नीतीश कुमार ने खुद दिया जवाब। बिहार में छठ पूजा के दौरान कैसा रहेगा मौसम, जानिए आईएमडी का क्या है पूर्वानुमान। बिहार में मानसून की पूरी तरह से वापसी होने के बाद मौसम में बदलाव हो रहा है। पटना सहित पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज किए जाने लगे हैं। ऐसे में शुक्रवार 28 अक्टूबर से शुरू हो रहे छठ महापर्व पर बिहार के उत्तर पूर्व क्षेत्र में हल्के कोहरे की संभावना है। महापर्व के दौरान 30-31 अक्टूबर के बीच पूरे बिहार का मौसम शुष्क और आकाश साफ रहने का आसार है। हालांकि रात और सुबह के समय हल्की ठंडी महसूस हो सकती है। नहाए खाए के साथ आज से शुरू होगा छठ महापर्व। पटना जिला प्रशासन ने व्रतियों की सुविधाओं के लिए लॉन्च किया ऐप। लोक अवस्था का महापर्व छठ पूजा नहाए खाए के साथ 28 अक्टूबर शुक्रवार को शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय महापर्व के लिए पटना जिला प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है। पूजा की तैयारियों को लेकर आज जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक सभा का आयोजन पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया गया। इस बैठक में छठ पूजा के दौरान होने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम सुनते ही खिलखिलाकर हंस पड़े सीएम नीतीश। जाने क्या है मामला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीते दिन भारतीय नोट पर गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाने की मांग की थी। इसके पीछे केजरीवाल का अपना तर्क भी थे। हिंदुत्व कार्ड खोलते हुए केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि भारत में गणेश और लक्ष्मी देवी को समृद्धि की देवी माना जाता है। इसकी भारतीय नोटों पर देवी देवताओं की तस्वीर होनी चाहिए। केजरीवाल के इस बयान पर अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक और बयान सामने आया है। मोकामा और गोपालगंज सीट के लिए आरजेडी ने झोंकी पूरी ताकत, कैंपेन में उतरे सभी मंत्री। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में राजद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी मंत्री और विधायक, पूर्व विधायक और 2020 के विधानसभा उपचुनाव में हारे उम्मीदवार भी उतारे दिए गए हैं। किसी भी मंत्री की अध्यक्षता में यह लोग किसी न किसी पंचायत में रोज पहुंच रहे हैं। चुनाव कैंपस में की जा रही तैनाती जातीय, क्षेत्रीय और दूसरे समीकरणों को देखते हुए की जा रही है। दोनों उपचुनाव का परिणाम तय करेंगे कि उसका टू जेड कनाडा कितना फायदेमंद साबित हुआ। पटना में 72, मोतिहारी, बेगूसराय और सिवान में वायु गुणवत्ता सबसे खराब, AQI 300 के पार। बिहार में मौसम के बदलते रुख के साथ साथ एयर क्वालिटी का स्तर गिरता जा रहा है। ठंड के मौसम की शुरुआत के साथ धुंध और कोहरे का असर वायु गुणवत्ता पर भी पड़ रहा है। त्योहारों के बाद सूबे के कई शहरों केंद्रों में धुंध और पॉल्यूशन का गुबार आसमान में दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में एयर क्वालिटी का स्तर और भी खराब हो सकता है। राजधानी पटना में एयर क्वालिटी सूचकांक खराब जोन में है और पटना के सभी मॉनिटरिंग केंद्रों पर AQI का स्तर 250 के पार है।
जल व्यवस्था को दुरुस्त करेगी बिहार सरकार, हर घर तक पहुंचेगा साफ पीने का पानी। बिहार के शहरी और ग्रामीण इलाकों में साफ पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए बिहार सरकार योजना चला रही है। योजना के तहत सरकार हर घर में तट वाटर कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। योजना का क्रियान्वयन जल संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजना के तट टैंप वाटर कनेक्शन सरकार घरों को चिन्हित कर लगा रही है और साथ ही साथ आवेदन करके भी योजना का लाभ उठाया जा सकता है। योजना में आवेदक को लागत मूल्य में पैसा नहीं देना है। अगले लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक का बीजेपी प्लान, 150 सीटों पर हो सकती है पीएम मोदी की रैली। लोकसभा चुनाव 2024 में जीत की हैट्रिक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक में संशोधन किया है। पार्टी ने अपने क्लस्टर प्लान में संशोधन किया है। बीजेपी बिहार में जीते हुए सीटों पर बरकरार रखने के अलावा उन सीटों पर फोकस करेगी जहां पिछले चुनाव में गठबंधन के सहयोग या विरोधियों को जीत मिली थी। इसी के तहत पार्टी के शीर्ष राजनीतिक कारों ने बिहार में क्लस्टर प्लान में पहले से चयनित 4 सीटों की संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया है। ऐसे में अब राष्ट्रीय स्तर पर 144 से बढ़कर क्लस्टर सीटों की संख्या 150 हो गई है। चुनिंदा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली होगी। बिहार में डेंगू के कहर के बीच छठ में डराने लगा कोरोना, बाहर से आने वाले यात्रियों की होगी जांच। पटना में डेंगू के कहर के बीच अब प्रदेश और राजधानी में लोगों के बीच कोरोना वापस ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है। लोक अवस्था का महापर्व छठ पर अन्य पर्वों से बड़ी संख्या में लोग वापस से घर आ रहे हैं। उनके साथ ही कहीं कोरोना का नया वेरिएंट नहीं आ जाए, इसके लिए एयरपोर्ट के बाद अब पटना जंक्शन पर भी यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर के राय ने इसके लिए 3 शिफ्ट में 24 घंटों टीम तैनात के निर्देश दिया है। नीतीश के एजेंट बनकर बिहार में काम कर रहे प्रशांत किशोर, बीजेपी ने बताया दोनों का प्लान। चुनावी राजनीतिकार प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा के जरिए बिहार में सियासी जमीन की तलाश में जुटे हैं। इस दौरान वे कभी महागठबंधन की सरकार पर हमला बोलते हैं तो कभी बीजेपी को निशाने पर लेते हैं। पीके के इस यात्रा को फंडिंग को लेकर जेडीयू की तरफ से सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने बयान दिया कि देश के 6 मुख्यमंत्रियों के लिए वे काम कर चुके हैं, वही लोग उनकी मदद कर रहे हैं। इस बयान के बाद बीजेपी ने पीके को सीएम नीतीश का एजेंट बता दिया है। गुर्दे का इलाज कराए बिना भारत लौटे लालू प्रसाद यादव, दिल्ली में ही ठहरे, बिहार लौटने में होगी देरी। ईसा ने बताया कि अदालत की अनुमति मिलने के बाद सिंगापुर गए 74 वर्षीय लालू ने कहा चिकित्सा सलाह ली और उनकी कुछ जरूरतें जांच की गई। उन्होंने बताया कि सिंगापुर में छुट्टियों होने के कारण उनकी कुछ जरूरती जांच नहीं हो पाई, जिन्हें यहाँ भी कराया जा सकता है। नीतीश कुमार ने नए घर की चाबी दी तो रो पड़े आरजेडी के सबसे गरीब विधायक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में विधानसभा आवास योजना के तहत राज्य के सभी एमएलए को नए घर की चाबी सौंपी। इस दौरान भावुक करने वाला पल भी देखा गया। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की सबसे गरीब विधायक कहे जाने वाले राम वृक्ष से सदा रो पड़े। विधायक ने कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी ऐसा घर नहीं देखा था। छठ पर घर आने की जदोजहद, डबल भाड़ा देकर बसों में ठूस ठूस कर पहुंच रहे प्रवासी मजदूर। छठ पूजा पर बिहार के प्रवासी को घर आने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साधनों के अभाव में प्रवासी लोग 1.5 से 2 गुना भाड़ा देकर बसों के अंदर घुसकर या फिर छत पर सवार होकर अपने घर को आ रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, कश्मीर, गुजरात आदि जगहों से रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग जैसे तैसे घर लौट रहे हैं।